औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, पिछले लेसन्स में मैंने आपको पढ़ाया था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम कैसे सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को एक दूसरे। उसमें मैंने आपको कुछ मेथड्स बोले थे, जैसे हैंड पिकिंग है, विनोइंग है, सीविंग है, थ्रेशिंग है। आज हम पढ़ेंगे इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, कैसे हम अलग करते हैं किसी लिक्विड से। समझ में आ रहा है? दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है सॉल्युबल, दूसरा होता है इनसॉल्युबल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि हम कैसे किसी भी लिक्विड से इनसॉल्युबल या सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, इनको हम कैसे अलग करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। Insoluble substances that are heavier than liquid can be separated sedimentation and descentralization. कोई भी insoluble substance जो भारी हो लिक्विड से, उसको हम दो तरीकों से सेपरेट करते हैं, या सेडिमेंटेशन से या डिकेंटेशन से। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल, ऐसे मैं आपको समझाऊंगी। हम रेत डालेंगे पानी में, रेत है भारी, हैवी है वो पानी से, पानी लिक्विड है, और रेत है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस मीन्स जो इसमें सॉलो नहीं हो, जो पानी में सॉलो नहीं हो, जैसे सॉल्ट है या शुगर है, वो दे आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वो सॉल्युबल है, वो सॉल्युबल इसमें होते हैं। रेत है, स्टोन है, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है। ये हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये हम दो तरीकों से अलग करते हैं पानी से। किस किस से? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सबसे पहले देखेंगे हम सेडिमेंटेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। वो प्रोसेस जो कोई हैवी सब्सटेंस जब है, वो हैवी सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल हो। समझ में आ रहा है? जो बॉटम के लिक्विड में बैठ जाए, जो जब हम फॉर एग्जांपल ऐसे में समझाऊंगी आपको, एक हम गिलास लाएंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें रेत डालेंगे, रेत कहाँ जाएगी? वो तो इसमें डिज़ोल्व नहीं हो जाएगी ना, वो वो नीचे दब जाएगी इसके बॉटम में। उसको कहते हैं हम सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। The heavier soluble particles that settles down at the bottom of the liquid are called sediment. वो particles, वो insoluble particles जो settle down, जो नीचे दब जाते हैं, जो नीचे रह जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसको हम, उस substance को हम कहते हैं sediment, और उस process को हम कहते हैं sedimentation। substance को क्या कहते हैं? जो फॉर एग्जांपल रेत ले लीजिए आप, या स्टोन लीजिए, जब हम उसको पानी में डालते हैं, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट, और जो उसमें प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हम सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं हम? सेडिमेंटेशन। शाबाश। फिर आ गए हैं डिकेंटेशन पे। व्हाट डिकेंटेशन इज? द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट ए क्लियर लिक्विड फ्रॉम ए वेसल आफ्टर सेडिमेंटेशन without disturbing the sediment. Heavy insoluble settled particles is called decantation. देखो decantation क्या होती है। जब हम रेत डालेंगे, अब डाले हमने रेत पानी में, डाला ना, वो जो रेत है वो नीचे बैठ जाती है। गिलास में हम डालेंगे या किसी और में आप डालो, वो नीचे दब जाती है, वो नीचे इसके बॉटम में बैठ जाती है। फिर जो ये ऊपर का पानी रहता है, उसको हम अलग करेंगे, ऐसे आराम से हम उसको अलग करेंगे। जब हम उसको हम कहते हैं डिकेंटेशन। विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, हमें वाटर को हिलाना नहीं। अगर हम उस गिलास को हिलाएंगे तो वो रेत ऊपर हो जाएगी, जब वो नीचे दब जाएगी वो रेत, या कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो, जब में हो हम वो लिक्विड में डालेंगे, जब वो इसके
बॉटम में बैठ जाएगी, फिर हम पानी को ऊपर से अलग करेंगे, उसको हम कहते हैं डिकंटेशन। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं उसको? डिकंटेशन। फिर आ गए फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन अब हम सबको पता ही है, साफ करना, फिल्टर करना, किसी भी चीज़ को, किसी लिक्विड को फिल्टर करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस कुछ भी हो किसी लिक्विड में, उसको अलग करना, उसको साफ करना बाय यूजिंग फिल्टर। किससे? हम फिल्टर यूज़ करते हैं, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जैसे हमें पानी होता है किसी में, हमें घर में जब पानी यूज़ करते हैं हम बोलते हैं नहीं हम इसको फ़िल्टर करेंगे। बहुत सारे ऐसे एपरेटस आए हैं आजकल जो हमारे पानी को साफ़ करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। A filter paper is a piece of special paper that has millions of tiny holes in it. They can be seen only through a microscope. एक फिल्टर पेपर आता है, वो एक अलग किस्म का पेपर होता है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमें ऐसे नेकड़ ऐसे दिखाई नहीं देंगे। उसको हम बाय द विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं। उन छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उससे हम कोई भी लिक्विड फ़िल्टर कर सकते हैं उस फिल्टर पेपर से। समझ में आ रहा है? शाबाश। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम ए मिक्सचर। अब आते हैं हम, यहाँ तक मैंने आपको समझाया इनसॉल्युबल कैसे हम करते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैसे हम करते हैं अलग। अब करेंगे हम सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल। अब हम देखेंगे सॉल्युबल सॉलिड्स, हम कैसे सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबल, फॉर एग्जांपल सॉल्ट है वो सॉल्युबल है वाटर में, उसको हम कैसे अलग करते हैं। उसके लिए भी कुछ प्रोसेसेस है, उसके लिए भी कुछ मेथड है। एक मेथड है इवोपरेशन, दूसरा मेथड है कंडेंसेशन। इनसॉल्युबल मेटल्स के लिए कौन कौन सा है? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। और सॉल्युबल सब्सटेंसेस के क्या लिए है? इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। इवोपरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? वो लिक्विड जो चेंज होता है जब हम उसको हीट करते हैं, वो वेपर्स में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। जब हम पानी रखते हैं गैस के ऊपर या उसको हीट देते हैं, उसको क्या उठते हैं? वो इवोपरेट, वो उसको वो भाप जैसा उठता है ना, उसको हम कहते हैं इवोपरेशन। इसका मतलब है कि हम लिक्विड को किस में चेंज करते हैं? वेपर्स में। सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर, कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फिर वो प्रोसेस जिसको हम लिक्विड स्टेट चेंज करते हैं, जब हम उसको, पहले हमने क्या किया? पहले हमने एक लिक्विड को हीट दी, वो वेपर्स में बन गया। फिर अगर हम इसी बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, अगर हम किसी लिक्विड को कूल करते हैं, वो ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा, वो इंशाल्लाह जब हम क्लासरूम में मिलेंगे वहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि हम कैसे पहले हीट करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइस क्यूब्स। फिर उसको जो भी इसमें मिक्सचर होता है, चाहे सॉल्ट हो चाहे शुगर हो, वो अलग हो जाता है इससे। अगर हम पानी में सॉल्ट डालें, फिर जब हम उसको कूल कर ये हीट देंगे, फिर आइस क्यूब उसमें डालते हैं, फिर उसको वो सॉल्ट अलग रह जाता है, लिक्विड अलग हो जाता है। वो इंशाल्लाह मैं आपको क्लासरूम में दिखाऊंगी प्रैक्टिकली कैसे वो सब कुछ होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।